नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग आरओ एआरओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी के वह देख रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसका आज का पहला क्वेश्चन है बागीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो बागीचा का तो पर्यायवाची शब्द है, एक मिनट, आराम। ठीक है, आराम जो है वो बागीचा का पर्यायवाची शब्द है। बागीचा का पर्यायवाची शब्द आराम है, वाटिका है, भुवन है, ठीक है, उद्यान है, बाग, फुलवारी और निकुंज, ये सभी किसके हैं? बागीचा के पर्यायवाची। अगला हमारा पर्यायवाची है बिडौला का। बिडौला का पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची होता है बिडौला। तो बिडौला शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी इंद्र के पर्यायवाची हो सकते हैं जैसे कौशिक है, देवराज है, जिष्णु है, पुरुहूत है, वज्रधर है, चक्र है, पुरंदर है, मधुआ, सचीपत, सुरपत, ये सभी किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है मार। मार शब्द का पर्यायवाची, मार शब्द का पर्यायवाची होता है अनंग। ठीक है, अनंग, मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मन्मथ, मनसिज, मनोभव, रतिपत, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज, ये सभी किसके हैं? मार के पर्यायवाची हैं, जो कि कामदेव के भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है षटपद। षटपद का पर्यायवाची होता है भ्रमर। ठीक है, भ्रमर के और भी पर्यायवाची हैं जैसे मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुबच्छा, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, सिलीमुख, भौरा, ये सभी किसके हैं? षटपद। ठीक है, या भ्रमर, ठीक है, या भौरा, ठीक, ये सभी भौरा के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो अभी हमने देखे भौरे के पर्यायवाची क्या है, सिलीमुख भी भौरा का पर्यायवाची है, चंचरीक भी भौरा का पर्यायवाची है, मिलिंद भी हमने भौरा का पर्यायवाची देखा। तो सलभ, सलभ क्या है? भौरा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए, सलभ किसका पर्यायवाची होता है? टिड्डा का या पतंगा का। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है भौरा का पर्याय। तो भौरा का पर्याय भी हमने देखा है, द्विरेफ भी भौरा का पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो चंचरीक भी भ्रमर का है, सिलीमुख भी है, ठीक है, द्विरेफ भी है और द्विरद नहीं है। ठीक, द्विरद नहीं है, तो क्वेश्चन डी, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है इसमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची मत्स्य भी होता है, मीन भी होता है और सफरी भी होता है, जलोदरी नहीं होता है। ठीक, जलोदरी नहीं होता है। ठीक है, तो मछली के और भी पर्यायवाची हैं जैसे मत्स्य है, मीन है, अंडभव है, सफरी है, झक है, जल जीवन है, जल तोर है। ठीक है, ये सभी किसके हैं? मछली के पर्यायवाची है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो मछली का पर्यायवाची अभी हमने देखा है झक, ये क्या है? मछली का पर्यायवाची, बाकी मछली के पर्यायवाची नहीं। अगला हमारा शब्द है मीनाक्षी का पर्यायवाची। ठीक है, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची इसमें दिया है सुंदरी भी होता है और दुर्गा। ठीक है, दोनों पर्यायवाची किसके हैं? मीनाक्षी के पर्यायवाची। मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन नैना। ठीक है, यह मीन नैना अर्थ होता है मछली की आंखों वाली। ठीक, मछली की तरह आंखों वाली। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से एक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी घोड़े के पर्यायवाची है। ठीक, तो सैंधव भी घोड़ा का पर्यायवाची है, तुरंग भी घोड़ा का पर्यायवाची है, घोटक भी है। ठीक है, अस्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अस्म को क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका पर्यायवाची होता है? पत्थर का पर्यायवाची है। किसका है? पत्थर का पर्यायवाची है। बाकी अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत है, बाज, ये सभी किसके हैं? घोड़ा का पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो शार्दुल। शार्दुल हमको पता है क्या होता है? सिंह का पर्यायवाची होता है या शेर का पर्यायवाची होता है।
चलिए, बाज है, तुरंग, घोटक, अश्व, रविसुत, ये सभी घोड़ा का प्रयाची है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? तो तुरंग अभी हमने देखा किसका होता है, घोड़ा का प्रयाची होता है। बाज का प्रयाची भी होता है। ठीक, तो इसमें बाज का शब्द क्या हो जाएगा, तुरंग का प्रयाची। ये दोनों क्या है, घोड़ा का प्रयाची है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अश्व का पर्याय है। अश्व का भी हमने देखा, तुरंग क्या होता है, अश्व का प्रयाची होता है, घोड़ा का प्रयाची होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, घोड़ा का प्रयाची हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाज, वाज। वाज किसका है, अभी हमने देखा अश्व का प्रयाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का प्रयाची है? तो सिंह का प्रयाची कौन सा हो जाएगा, पंचानन क्या है, सिंह का प्रयाची है। सिंह का प्रयाची और भी जैसे केहर हो गया, पंचानन हो गया, नाहर हो गया, शार्दूल हो गया, मृगराज हो गया, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र, ये सभी किसके हैं, शार्दुल या सिंह के प्रयाची हैं, या पंचानन के प्रयाची हो गए। ठीक। मृगांक किसका होता है, चंद्रमा का प्रयाची होता है। सिंधुर क्या किसका होता है, हाथी का प्रयाची होता है, हाथी का। अगला हमारा प्रयाची है मृगेंद्र का। मृगेंद्र किसका प्रयाची है? तो मृगेंद्र अभी हमने देखा किसका होता है, ये केसरी और मृगेंद्र सिंह का प्रयाची होता है। तो केसरी किसका है, सिंह का प्रयाची है, और मृगेंद्र भी इसी का प्रयाची होता है। तुरंग घोड़ा का प्रयाची होता है। मृगेंद्र किसका होता है, सिंह का होता है, तो शार्दूल भी सिंह का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची शब्द है? तो केसरी का हमने देखा मृगेंद्र। मृगेंद्र किसका है, सिंह का भी होता है, केसरी का भी होता है। ठीक है, पंचानन भी इसी का होता है। ठीक है, पंचानन भी इसी का होता है। ठीक है, वनराज भी इसी का होता है। ठीक है, फिर जबकि भुजंग किसका होता है, भुजंग होता है सांप का पर्यायवाची। ठीक है, अ- अनंग किसका होता है, कामदेव का। तुरंग किसका होता है, घोड़े का पर्यायवाची होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शशक पर्यायवाची शब्द किसका होता है? तो शशक किसका होता है पर्यायवाची, खरगोश का होता है। ठीक है, शशक खरगोश का पर्यायवाची है, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची सस्य होता है। ठीक है, मृग भी होता है। मृग किसका होता है, हिरण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, शशक होता है खरगोश का, चंद्रमा का पर्यायवाची सस्य होता है। ठीक, और मृग हिरण का पर्यायवाची होता है, जिसको कहते हैं छोटे बच्चे को। अगला हमारा क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची होता है इंदीवर। क्या होता है, इंदीवर। इंदीवर कमल का पर्यायवाची होता है, जबकि कंदर्व किसका होता है, अनंग या कामदेव के पर्यायवाची है, कामदेव के। ठीक है, धनेश किसका पर्यायवाची होता है, धनेश होता है कुबेर का पर्यायवाची। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची होता है। कमल के और भी पर्यायवाची हैं, कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, कपल, रविंद, शतदल, ताम्रस, कोदनद, सर्जिस, सतपत्र, कमल, ये सभी किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। इंदिवर भी किसका है, कमल का पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मिलिंद किसका होता है, अरविंद का नहीं है, किसका होता है, भौरा का पर्यायवाची। अभी हमने देखा था, भौरा का पर्यायवाची होता है मिलिंद। ठीक है, बाकी ये सभी किसके हैं, पंकज, जलज, अंबुज, ये सभी किसके हैं, अरविंद या, ठीक है, अरविंद के पर्यायवाची हैं। ठीक है? और कमल, ठीक, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, कमल शब्द का पर्यायवाची है, कमल शब्द का पर्यायवाची अभी हमने देखा था, कमल का पर्यायवाची होता है तामरस। ठीक है, क्या होता है, तामरस। अगला हमारा क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, राजीव भी होता है कमल का पर्यायवाची, कुवलय भी होता है, अंबुज भी होता है। जलद किसका होता है पर्यायवाची, जलद होता है बादल का पर्यायवाची। ठीक है,
तो ये कमल का पर्यायची नहीं होता है, जलद भी बादल का पर्यायची होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायची शब्दों में एक गलत शब्द है। तो रोष, अमर्ष, कोप ये सभी किसके हैं? क्रोध के पर्यायची हैं। स्वतत्व किसका है? क्रोध का पर्यायची नहीं होता है। ठीक है, स्वतत्व का संबंध अधिकार या अपनापन से होता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का है, मोर का पर्यायची नहीं है। ठीक, बाकी तीन किसके हैं? मोर के पर्यायची। सिखी, शिखंडी, केकी ये सभी मोर के पर्यायची हैं। ईस किसका होता है? मोर का पर्यायची नहीं होता है। किसका होता है? बंदर का पर्यायची होता है। इसका है बंदर का होता है। ठीक, मोर के अन्य भी पर्यायची हम देखेंगे, जैसे ध्वजी होता है, सिखी होता है, केकी, नीलकंठ, कलापी, चारंग, शिवसुत वाहन और मयूर ये सभी किसके हैं? मोर के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन में आएगा, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायची है? कृष्णा का पर्यायची हमको पता है, द्रौपदी का होता है कृष्णा पर्यायची। द्रौपदी के अन्य भी पर्यायची हैं, द्रुपद सुधा, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरेंद्री। ठीक, ये सभी किसके हैं? द्रौपदी के पर्यायची। अगला हमारा पर्यायची, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायची नहीं है। तो बैल का पर्यायची अस्म नहीं होता है। अस्म किसका होता है? अभी हमने देखा था पत्थर का पर्यायची अस्म होता है। बाकी बलिवर्द, वृषभ, गो ये सभी किसके हैं? बैल के पर्यायची हैं। अगला हमारा पर्यायची है, गो किसका? गाय का भी शब्द का पर्यायची है। निम्नलिखित शब्द में सौंदर्य का पर्यायची नहीं है। तो सौंदर्य का पर्यायची नहीं है, तो रमणी, रमणी किसका होता है पर्यायची? युवती का पर्यायची होता है। ठीक, और ये शोभा, सुषमा, सुंदरता ये सभी किसके हैं? सौंदर्य के पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का पर्यायची है। सुंदर का शब्द का पर्यायची होता है चारु। सुंदर शब्द का पर्यायची रुचिर होता है, चारु भी होता है, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक और ललित ये सभी किसके हैं? सुंदर शब्द के पर्यायची। केसी किसका होता है? सिंह का होता है पर्यायची। ठीक है, पुष्कर तालाब का पर्यायची होता है, और अम्बुद किसका पर्यायची होता है? बादल का होता है। अगला हमारा पर्यायची है, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायची है? तो पार्थ किसको कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं। ठीक, तो अर्जुन किसका है? पार्थ का पर्यायची है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सरिता का पर्यायची नहीं है? सरिता का पर्यायची नहीं है, तो तटनी भी सरिता का होता है, निमगा भी सरिता का, तरंगड़ी भी सरिता का पर्यायची होता है। त्रिपथगा किसका होता है? त्रिपथगा पर्यायची होता है गंगा का। इसका होता है गंगा का पर्यायची होता है त्रिपथा। ठीक, अगला हमारा पर्यायची है, प्रशंसा का पर्यायची है। तो प्रशंसा का पर्यायची जो होगा होगा श्लाघा। ठीक है, अमर्ष तो हमको पता है क्रोध का पर्यायची होता है, क्रोध का होता है अमर्ष। प्रशंसा के अनेक पर्यायची गुणगान होगा, नद, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई और सराहना। ठीक, ये सभी किसके हैं? तो प्रशंसा के पर्यायची हैं। अमर्ष क्रोध। ठीक है, और कृषाणु किसका पर्यायची है? तो कृषाणु किसका होता है? आग का पर्यायची होता है, आग का पर्यायची है कृषाणु। कुंभिल किसका पर्यायची? तो कुंभिल होता है चोर का पर्यायची। अगला हमारा पर्यायची है स्तुति का। स्तुति का पर्यायची अभी हमने देखा था श्लाघा होता है। अचल का पर्यायची होता है, किसका होता है? पर्यायची नहीं है, तो अचल पर्यायची नहीं है, तो अचल पर्वत का भी पर्यायची होता है। भूधर का पर्यायची होता है, नग भी पर्वत को कहते हैं। मेदिनी किसका पर्यायची है? मेदिनी होता है पृथ्वी का पर्यायची। ठीक है, तो ये पर्वत का पर्यायची नहीं होता है, मेदिनी पृथ्वी का होता है। बाकी ये सभी किसके हैं? अचल भी, नग पर्वत का पर्यायची, भूधर भी पर्वत का, और अचल भी पर्वत का पर्यायची। अन्य जैसे गिर हो गया, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर। महीधर भी किसका होता है? महीधर। ठीक, ये भी पर्वत का पर्यायची होता है।
ठीक है। नद, अद्र ये सभी किसके हैं? पर्वत के पर्यायची हैं या अचल के। अडिग, अडिग भी किसका है? पर्वत का पर्यायची है। अगला हमारा पर्यायची है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायची नहीं? अभिजात की पर्यायची नहीं होता है तो कुलीन भी अभिजात का पर्यायची है। श्रेष्ठ, आर्य ये सभी किसके? अभिजात के। महीप, महीप किसका होता है? तो महीप होता है राजा का पर्यायची। अभिजात के अन्य पर्यायची जैसे सम्भ्रांत हो गया, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य ये सभी किसके हैं? अभिजात के पर्यायची हैं। बाकी महीप के पर्यायची नृप हो गया, भोपाल, नरपत, ये सभी महीप या राजा के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिष्ट का पर्यायची नहीं है। तो शिष्ट का पर्यायची नहीं होगा। सभ्य, सुसंस्कृत, विनीत ये सभी शिष्ट के पर्यायची हैं। आदरणीय किसका पर्यायची होता है? तो आदरणीय होता है, आदर का अर्थ होता है। सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान ये सभी किसके हैं? शिष्ट के पर्यायची हैं। ठीक? अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायची नहीं है? तो अधर्म का पर्यायची नहीं होगा। अनाचार भी अधर्म का पर्यायची होगा, अपकर्म भी अधर्म का होगा, अन्याय भी अधर्म का पर्यायची होगा। अधम किसका पर्यायची होता है? अधम क्या होता है? पर्यायची अधर्म का नहीं होता है। ठीक है। अधम किसका होता है? खल का होता है। पामर का, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सट ये सभी किसके हैं? अधम के पर्यायची हैं। अधर्म के पर्यायची अनाचार, अपकर्म, अन्याय ये सभी अधर्म के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमृत का पर्याय है। ठीक, इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से अमृत का पर्यायची कौन सा है? तो हमको पता है अमी क्या है? अमृत का पर्यायची होता है। नीर तो हमको पता है जल का पर्यायची होता है। ठीक है। पयोध किसका होता है? समुद्र का होता है। अर्क किसका होता है? काढ़ा का होता है। ठीक है। आग के पौधे से बनता है अर्क, काढ़ा का। अगला हमारा क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायची नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में से आकाश का पर्यायची शब्द नहीं है। तो नभ भी आकाश का पर्यायची होता है, पता है। दिव भी आकाश का, अभ्र भी आकाश का। विप्र किसका होता है पर्यायची? विप्र होता है ब्राह्मण का पर्यायची। ब्राह्मण का पर्यायची होता है विप्र। ठीक है। नभ आकाश के पर्यायची अन्य है, जैसे नभ हो गया, अभ्र हो गया, दिव हो गया, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष ये सभी किसके हैं? भव, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक ये सभी आकाश के पर्यायची हैं। जबकि विप्र किसका होता है? ब्राह्मण का होता है। अब जैसे लिखा हुआ है आकाश का पर्यायची शब्द है, तो अभी हमने देखा किसका होता है? शून्य। शून्य कहाँ पे? ये शून्य किसका है? आकाश का पर्यायची है। बाकी सभी आकाश के पर्यायची नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायची शब्द नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो जीव का पर्यायची नहीं है, तो पखेरु किसका होता है? पखेरु होता है पक्षी का पर्यायची। पक्षी हो गया, पिहग हो गया, ठीक है, ये सभी किसके हैं? पखेरु के पर्यायची। नभचर हो गया। ठीक। जीव का पर्यायची प्राणी भी होता है, प्राण और चैतन्य ये सभी जीव के पर्यायची हैं। जीवन भी जीव का पर्यायची होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायची शब्द नहीं है? ठीक है। दिनांक का पर्यायची शब्द नहीं होता, तो अंक किसका है? दिनांक का नहीं, अंक होता है संख्या, गोद, भाग्य और चिन्ह ये सभी किसके हैं? अंक के पर्यायची हैं। दिनांक के पर्यायची तारीख भी होती है, तिथि भी होती है और मिति भी होती है। ये सभी किसके हैं? दिनांक के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, कामदेव शब्द का पर्यायची है। कामदेव का पर्यायची होगा मदन। ठीक, मदन किसका है? कामदेव का पर्यायची। कामदेव के अन्य पर्यायची अनंग हो जाएगा। ठीक है। पंचसर हो जाएगा, मकर ध्वज भी कामदेव का पर्यायची है, केतन भी कामदेव का पर्यायची है, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रदुम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपथ, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्व, कामग, मार,
स्मर, पुष्प, धन्वा, ये सभी किसके हैं? कामदेव के पर्यायची हैं। मोहन कृष्ण का पर्यायची होता है, किसका है? मोहन कृष्ण का पर्यायची है। सोम किसका पर्यायची है? तो अमृत का होता है सोम। और सचिपति किसका पर्यायची है? तो इंद्र का पर्यायची है सचिपति। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायची शब्द नहीं है। कामदेव का पर्यायची रतिनाथ भी हमने देखा, कामक भी देख लिया, अनंग भी देख लिया, कामपाल नहीं है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिजली का पर्याय है, तो दामिनी क्या है? बिजली का पर्यायची होता है। तनया किसका पर्यायची होता है? तनया होता है पुत्री का पर्यायची। ठीक है। और रमणी किसका पर्यायची है? तो स्त्री का रमणी हो गया। सरवरी किसका है? सरवरी होता है रात का पर्यायची। ठीक है। दामिनी किसका हो गया? बिजली का। अन्य बिजली के जैसे विद्युत हो गया, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्त, प्रभा, तड़ित, चंचला, दामिनी, ये सभी किसके हैं? बिजली के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, बिजली शब्द का पर्यायची शब्द है, तो अभी हमने देखा सौदामिनी, ठीक, बिजली का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिजली शब्द का पर्यायची नहीं है, तो दामिनी भी था, तड़ित भी था, चंचला भी है, तो बितुंडा किसका पर्यायची है? ये बिजली का पर्यायची नहीं है। ठीक है। दामिनी का पर्यायची शब्द है, तो दामिनी का कौन सा पर्यायची है? दीप्त भी हमने देखा, दीप्त पर्यायची किसका है? दामिनी का। और बिजली, ठीक है, बिजली भी दामिनी की कहते हैं या दीप्त को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दर्पण का पर्यायची। दर्पण का पर्यायची होता है पारदर्शक। दर्पण होता है पारदर्शक पर्यायची, जैसे जिसमें चेहरा वगैरह देखा जा सके, वो होता है दर्पण। जैसे आईना हो गया, शीशा हो गया, पारदर्शक हो गया, प्रतिबिंबक हो गया। ठीक है, ये सभी किसके हैं? दर्पण के पर्यायची। ध्वज का पर्यायची नहीं है, तो ध्वज का पर्यायची नहीं है, ये तो भी ध्वज का पर्यायची होता है। पताका भी होता है, निशाका भी होता है, निशान भी होता है। ठीक। केकी किसका है? तो ध्वज का पर्यायची नहीं होता है, ये होता है मोर का पर्यायची। केकी। केतु का पर्यायची है, तो केतु किसका पर्यायची है? ध्वज का होता है केतु। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहिन का पर्यायची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहोदरा क्या होता है? बहन का पर्यायची होता है। भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी, ये सभी किसके हैं? सहोदरा के पर्यायची। तनुजा होता है पुत्री का पर्यायची। ठीक है। तनुजा किसका होता है? पुत्री का पर्यायची होता है। अगला हमारा पर्यायची है, शिक्षक का पर्याय नहीं है इसमें से, तो शिक्षक का पर्याय होता है अध्यापक भी होता है शिक्षक का पर्यायची। ठीक है। प्रवक्ता भी होता है और व्याख्याता भी होता है। वक्ता किसका पर्यायची? वक्ता नहीं होता है, वक्ता होता है जो बोलने वाला होता है, वक्तव्य देने वाला होता है, उसे कहते हैं वक्ता। ठीक। गुरु, आचार्य, अध्यापक, ये सभी किसके पर्यायची हैं? ये सभी शिक्षक के पर्यायची हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, तो वृक्ष शब्द का पर्यायची होता है पादप। ठीक है। पादप भी होता है वृक्ष का पर्यायची, पेड़ भी होता है, रुक्ष, बिटप, अगम, गाछ, आखी, तरु, द्रुम, ये सभी किसके हैं? वृक्ष के पर्यायची हैं। जबकि प्रसून किसका पर्यायची है? प्रसून जो पर्यायची है पुष्प का होता है। ठीक। इंकर शब्द होता है दास का। हेम होता है शब्द सोना का पर्यायची। ठीक। सोना शब्द का पर्यायची होता है हेम। इंकर किसका हमने देखा? दास का पर्यायची। प्रसून किसका? पुष्प का पर्यायची होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायची नहीं है? तो नाग का पर्यायची सर्प भी होता है, नाग का विषधर होता है, और अहिक, भुजंग, ये सभी किसके? नाग के पर्यायची हैं। तुरंग किसका होता है? तुरंग हमको पता है घोड़ा का पर्यायची होता है। ठीक। घोड़ा का पर्यायची होता है तुरंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, सांप का पर्यायची शब्द है, तो सांप का पर्यायची अभी हमने देखा पनंग। ठीक। किसका है? पनंग। ठीक। किसका है? सांप का पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, जात रूप सोना का होता है, विसिक होता है बाण का। ठीक है। अनंग
होता है यमराज का। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा अहि। अहि किसका है? पर्यायची नहीं है। अहि किसका होता है? तो अहि होता है सर्प का पर्यायची। सर्प का पर्यायची सरीसृप भी होता है, उरग भी होता है, पावनास भी होता है, पवनास। सिंधुर किसका पर्यायची? नहीं होता है, तो सिंधुर होता है। अहि का शब्द का पर्यायची नहीं है। ठीक है। अगला हमारा पर्यायची है यमुना का पर्यायची शब्द नहीं है, तो यमुना का पर्यायची नहीं है तो यमुना का तनुजा पर्यायची नहीं होता है। यमुना का पर्यायची रबिजा होता है, सूरजा होता है, अकरजा होता है। ठीक। तनुजा किसका होता है? तनुजा होता है पुत्री का पर्यायची होता है। सूर्य तनुजा यहाँ पे लगा दिया जाए तो पर्यायची बन जाएगा। ठीक है, यमुना का पर्यायची। ठीक। तो तनुजा किसका? पुत्री का पर्यायची होता है। पर्यायची यमुना के और भी पर्यायची हैं, जैसे सूरजा, रबिजा, कृष्णा, करजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा। ठीक है। यमुना शब्द का पर्यायची शब्द, यमुना पर्यायची शब्द और भी कैसे बन सकते हैं? जैसे पुत्री के पर्यायची में, ठीक है, पुत्री के पर्यायवाची में सूर्य का हम सूर्य शब्द जोड़ देते हैं तो पुत्री का पर्यायची बन जाता है, तो यमुना जी का पर्यायची बन जाता है। ठीक है। जैसे रवि होता है, जा होता है पुत्री का, तो रविजा जब जोड़ देंगे तो यमुना का पर्यायची बन जाएगा। ठीक है। अगला हमारा पर्यायची है यमुना शब्द का पर्यायची है, तो यमुना शब्द का पर्यायची अभी हमने पढ़ा अकरजा होता है। यमुना शब्द का पर्यायची है, तो यमुना शब्द का पर्यायची है कालिंदी। ठीक। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायची शब्द नहीं है? सॉरी, है। तो पृथ्वी का पर्यायची है तो होता है मही। मही किसका है? पृथ्वी का पर्यायची। और महीधर किसका पर्यायची होता है? तो महीधर पर्यायची होता है पर्वत का पर्यायची। ठीक। महीधर होता है पर्वत का पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन है अटवी। अटवी वन का पर्यायची होता है। ठीक। आग का पर्यायची है, आग का पर्यायची है वैश्वानर। ठीक है, वैश्वानर किसका है? आग का पर्यायची है। आग का पर्यायची और भी है, जैसे अनल है, पावक, वायु सखा, दहन, वैश्वानर, प्रशान, हुताशन, जात वेदस, धूमकेतु। ये सभी किसके हैं? आग के पर्यायची हैं। पुंडरीक किसका पर्यायची होता है? तो कमल का होता है पुंडरीक। सैंधव होता है घोड़ा का। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है आग शब्द का पर्यायची नहीं है, तो व्योम किसका होता है? आकाश का पर्यायची होता है। बाकी सभी पर्यायची हैं अनल, पावक, कृषाण, ये सभी किसके हैं? आग के पर्यायची हैं। अग्नि शब्द का पर्यायची नहीं है, तो अग्नि सरवरी। सरवरी किसका होता है? रात का पर्यायची होता है। बाकी किसके पर्यायची हैं? दहन, कृषाण, धूमकेतु, ये सभी किसके हैं? अग्नि के पर्यायची हैं। अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तो कौन सा शब्द मेघ का पर्यायची नहीं है? तो मेघ का पर्यायची नहीं है, तो दामोदर मेघ का पर्यायची नहीं है। ठीक है। बाकी पयोधर, वारिधर, जलधर, ये सभी मेघ के पर्यायची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायची है? तो मेघ का पर्यायची कौन सा हो जाएगा? तो मेघ का पर्यायची हो जाएगा तुम्हारा अम्बुद। ठीक है। अम्बुद किसका है? मेघ का पर्यायची है। मेघ का पर्यायची और भी, जैसे पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बालाहक, घन, नीरद, ये सभी किसके हैं? मेघ के पर्यायची हैं। ठीक। जबकि पुष्कल किसका होता है? सोना का पर्यायची है। इसका सोना का। शक्र किसका है? इंद्र का पर्यायची है। नलिन किसका है? कमल का पर्यायची है। ठीक है। नलिन किसका है? कमल का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है बादल शब्द का पर्यायची शब्द है, बादल का पर्यायची कौन सा हो जाएगा? बादल का हो जाएगा नीरद। ठीक है। नीरद हो जाएगा बादल का पर्यायची। कपड़ा का पर्यायची शब्द है, तो पट किसका होता है? कपड़ा का पर्यायची है। ठीक है। अंबर भी कपड़ा का पर्यायची है। वस्त्र, वसन, परिधान, चीर, पट, ये सभी किसके हैं? कपड़ा का पर्यायची है। जबकि
वीच किसका होता है? वीच होता है मछली का पर्यायची, सॉरी, वीच होता है लहर का। सफरी होता है मछली का पर्यायची। और हेम तो पता है हमको, सोना का पर्यायची होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायची नहीं है? तो वस्त्र भी होता है, वसन भी होता है, पट भी होता है, वासन शब्द कपड़ा का नहीं होता है। ठीक है, वासन शब्द कपड़ा का पर्यायची नहीं होता है। पुत्र का पर्यायची शब्द कौन सा है? तो पुत्र का पर्यायची होता है तनय, तनया होता है पुत्री का। तो पुत्र आत्मज कहते हैं, सुत भी कहते हैं, अनुज, तनय, नंदन, ये सभी किसके हैं? पुत्र के पर्यायची हैं। जबकि वारण किसका पर्यायची? वारण होता है हाथी का पर्यायची। और नंदलाल किसका है? तो नंदलाल कृष्ण का पर्यायची। अनंग किसका है? तो अनंग होता है कामदेव का। ठीक है, कामदेव के पर्यायची है।